नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि दीक्षा ऐप लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से कैसे करेंगे, यानी मानव संपदा की लॉगिन डिटेल्स को यूज करते हुए आप कैसे लॉगिन करेंगे दीक्षा ऐप पर। तो ये प्रक्रिया इस वीडियो में समझेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर देखिए आपके सामने है प्ले स्टोर, इसे ओपन कर लेंगे तो आपको इस तरह के लोगों का दीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं प्ले स्टोर ओपन करके दिखाता हूँ। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद आपको सर्च यहाँ दिखेगा, इस पर क्लिक कर दें। अब आपको यहाँ पर सर्च एरिया में दीक्षा ऐप लिखकर सर्च कर लेना है और इस तरह से आपको लोगो वाला ऐप दिख जाएगा, जहां आपको साइड में इंस्टॉल दिखेगा। पहले जब इंस्टॉल पर क्लिक कर लेंगे तो इंस्टॉलिंग होने के बाद इंस्टॉल्ड लिखकर आएगा और यहां पर ओपन लिखकर आएगा। ठीक है, तो इस ओपन बटन से भी ओपन कर सकते हैं और जो मैंने अभी आपको दिखाया था लोगो, वो भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहां से ओपन करता हूं। ओपन होने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। वेलकम टू दीक्षा, लॉगिन की डिटेल्स होंगी। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपको डिटेल्स पता है उससे भी लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। लॉगिन बटन पर प्रेस करके यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड की प्रक्रिया से भी जा सकते हैं। और भी लॉगिन के ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे साइन इन विद गूगल, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। देखिए लॉगिन विद स्टेट सिस्टम यानी मानव संपदा की जो लॉगिन डिटेल्स हैं उनका प्रयोग करते हुए लॉगिन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ मैं लॉगिन विद स्टेट सिस्टम ही यूज करके दिखाऊंगा, यानी मानव संपदा की लॉगिन डिटेल्स का यूज करते हुए लॉगिन करना। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर। अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहाँ स्टेट सिलेक्ट कर लेना है अपना और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, इसको नीचे स्क्रॉल करके लाना है। ठीक है, आप स्क्रॉल करके लाएंगे तो आपको लॉगिन करके ये स्क्रीन पर दिखेगा, जहां पर आपको अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन। ठीक है, दो ही डिपार्टमेंट यहाँ दिख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको EHRMS कोड, मतलब मानव संपदा वाला कोड, उसके बाद पासवर्ड जो मानव संपदा की वेबसाइट पर यूज करते हैं वही वाला पासवर्ड, और अपना कैप्चा यहाँ दिख रहा है जो वो इनपुट करने के बाद लॉगिन बटन पर प्रेस करके लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये मानव संपदा की डिटेल्स फिल करके, डिपार्टमेंट को भी फिल करके, कैप्चा को फिल करके लॉगिन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लॉगिन विद स्टेट सिस्टम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। इसी ऑप्शन का प्रयोग कीजिए जिससे कि मानव संपदा से इसकी कनेक्टिविटी बनी रहे और आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, कोर्सेस हैं, उनकी सिंकिंग भी इजीली होती रहे। ठीक है, ऑप्शंस तो और सारे भी हैं लेकिन आप इसी प्रोसेस का यूज कीजिए लॉगिन का, जो कि पहले आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी लॉगिन में। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम में एरर आ रही थी, प्रोसीड नहीं हो रहा था, आगे इशूज हो रहे थे, लेकिन अब ये इशूज सॉल्व हो गए हैं, ईजिली लॉगिन हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, अब प्रोफाइल से जुड़ी हुई डिटेल्स अगर देखनी है तो देखिए ऊपर आपका एक सर्किल में ए करके जैसे लिखा हुआ है इस स्क्रीन पर, आप इसी पर क्लिक करें। तो देखिए प्रोफाइल लोगो पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने प्रोफाइल दिखेगा जहां दीक्षा आईडी लिखा हुआ दिखेगा। इस आईडी को आप अपने डायरी में नोट करके रखिए अच्छे से, जैसे कि कभी भी लॉगिन की प्रक्रिया में यूज करना भी पड़ जाए तो आपकी इसी आईडी का प्रयोग करेंगे, और पासवर्ड भूल जाएंगे तो फॉरगेट पासवर्ड से वहाँ रिकवरी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीशन 100% कर लेना है। जो भी डिटेल्स हैं प्रोफाइल के अंदर उन्हें कंप्लीटली फिल कर देना है, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। लर्निंग समरी में जैसे क्या होता है, आपको लाइफ टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पर सेशन चेंज कर सकते हैं, 25-26 का, 24-25 का, या 23-24 का, या फिर पूरे लाइफ टाइम जो आपने लॉगिन किया जब से तब से अभी तक का। तो यहाँ पर नीचे लर्निंग आवर्स भी दिख जाएंगे, कंप्लीटेड कोर्सेज भी दिख जाएंगे। ठीक है, हो सकता है पहले का डेटा आपको यहाँ सिंक करते हुए ना दिखे तो, लेकिन आप वर्तमान से जो भी कार्य करेंगे वो यहाँ पर शो होता रहेगा। ठीक है, कंप्लीटेड कोर्सेज भी आपको यहाँ दिख रहे होंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे सर्टिफिकेट भी दिख जाएंगे। ठीक है, और भी नीचे ऑप्शंस हैं सारे, आप उन्हें देखना चाहें तो उनको भी दिखा देते हैं। तो देखिए नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का भी टैब है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का, पासवर्ड एंड अकाउंट सेटिंग का भी, यानी पासवर्ड यहाँ से भी रीसेट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ अकाउंट की सेटिंग भी चेंज की जा सकती है। लर्निंग पासबुक में मतलब वही जो आपने कोर्सेज किए हैं, जिनके सर्टिफिकेट इशू हुए हैं आपको, वो डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। सोशल एंड गवर्नमेंट इंटीग्रेशन का भी लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से आप अपनी और भी डिटेल्स को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे लर्निंग पासबुक पर क्लिक करके दिखाता हूँ।
अब आप देख सकते हैं लर्निंग पासबुक पर जब क्लिक किया तो कोर्सेज की लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर सेकंड नंबर कोर्स देख सकते हैं, स्टेटस कंप्लीटेड है और डाउनलोड सर्टिफिकेट का लिंक भी दिया गया है। नीचे मज़ेदार मंगलवार वाला भी एक कोर्स है। तो जो जो भी कोर्स किए हैं उनका कंप्लीटेड स्टेटस दिखेगा या एक्सपायर्ड, यदि कोर्स कंप्लीट नहीं किया और टाइम पीरियड खत्म हो गया तो एक्सपायर्ड भी लिखा हो सकता है। तो इस तरह से आपके सारी पासबुक का डेटा यहाँ देख सकता है। जैसे देखिए एक कोर्स यहाँ एक्सपायर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको केस मिल सकते हैं कि कोई कोर्स छूट गया, अगर डेट आउट हो गई तो आपका वो एक्सपायर्ड में चला जाएगा। बाकी आप टाइम से सारे कोर्स कर लीजिए जो भी लास्ट डेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप कोर्सेज कर सकते हैं। और कोर्सेज कहाँ से मिलेंगे वो भी दिखा देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ कोर्स करके एक टैब दिया है ब्राउज बाई कैटेगरी में कोर्सेज करके। इस पर जब क्लिक करेंगे तो जो लेटेस्ट कोर्सेज पब्लिश हुए हैं उनकी लिस्ट यदि अवेलेबल होगी तो आपको दिखेगी, अन्यथा नो डेटा फाउंड भी आ सकता है। और नीचे लास्ट में आपको दिख रहा है जो ये लोगों के साथ कोर्सेज लिखा हुआ बॉटम में राइट साइड में, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एक अलग से दीक्षा कोर्सेज ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोसीड करेगा। तो यदि आप चाहते हैं दीक्षा कोर्सेज का अलग से कोई एक ऐप है जो उसे डाउनलोड करें, वहाँ पे सारे कोर्सेज को देख सकें और कर सकें, तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसमें भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं या जो भी कोर्सेज आएंगे उन्हें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी लॉगिन प्रक्रिया करनी है। जो लॉगिन विद स्टेट सिस्टम में लॉगिन की समस्या हो रही थी आज तक, उसे अब सॉल्व कर दिया गया है। आप आसानी से लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर लॉगिन कर सकते हैं अपनी मानव संपदा की लॉगिन डिटेल्स के साथ। और जो भी तो इस तरह से आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी मैंने जानकारी दे दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।